हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल इसके भी इंग्लिश डायरी में, जहां पर टाइम एंड टेंस के अगले टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसको हिंदी में यदि बोला जाए तो इसको हम बोल सकते हैं सामान्य भूतकाल। इसका हिंदी क्या हो सकता है? इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं सामान्य भूतकाल। अभी तक जो हमने पढ़ा था, पिछला वीडियो जो हमने किया उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली खत्म किया। अभी आज का हम पास्ट टेंस में स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस को। अब सिंपल पास्ट टेंस के सबसे पहले इसमें इसको पहचानने के लिए यदि हिंदी का वाक्य आपको मिले तो इसका पहचान क्या पॉसिबल है, तो इसका पहचान जो सेंटेंस के अंदर क्या आएगा बच्चे? या आएगा, ये आएगा, ई आएगा, ठीक है, इत्यादि। ये सारी चीजें आपको वाक्य के आखिर में आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखा जाए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। देन सब्जेक्ट के बाद जो आएगा आपका वो आएगा वर्ब टू। ठीक है, वर्ब टू, और उसके बाद जो इसमें आता है ऑब्जेक्ट आता है। यदि रेस्ट वर्ड कोई आ जाए, रिमेनिंग वर्ड कुछ आ जाए तो उसको लास्ट में रखना है और लास्ट में आपका जो हो जाएगा वो फुल स्टॉप एज यूजुअल। ठीक है, अभी इसमें देखिए सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट, रेस्ट वर्ड, फुल स्टॉप। यहां पे अभी तक आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब वन का हमने यूज पढ़ा सिंपल प्रेजेंट में, वर्ब थ्री का पढ़ा पास्ट परफेक्ट में, और वर्ब फोर का पढ़ा कंटिन्यूअस में। ठीक है, अभी यहां पर एक नया वर्ब हमें मिला है वर्ब टू। ये पहली बार यूज हो रहा है। वह यूज कहां होता है? सिंपल पास्ट में। इस वजह से वर्ब टू को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी बोला जाता है। पहली बार इसका यूज पास्ट में ही होता है, इस वजह से इसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी बोला जाता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अभी यहां पे आ जाइए। अब यहां पे देखिए कि इस तरीके से यदि इस स्ट्रक्चर को लिया जाए तो हिंदी का एक वाक्य मैं सबसे पहले लेता हूं। हिंदी का एक वाक्य जैसे सोहन ने गाना गाया। सोहन ने गाना गाया। अब यहां पर सबसे पहले हमने यहां पर पहचान लिखा है या। यहां पे देखिए वाक्य के अंत में क्या आया? या आ गया। ठीक है, पूर्ण विराम दीजिए। अब इस पे देखिए, सोहन ने गाना गाया। सोहन इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? सोहन। अब गाना तो उसको बोलते हैं क्या? सिंग बोलते हैं। तो सिंग का वर्ब टू बच्चे क्या हो जाएगा? सैंग हो जाएगा। सैंग हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा वर्ब है? तो इरेगुलर वर्ब है, जिसमें भी ईडी लगकर चेंज नहीं होगा वो समझ जाइए कि वो इरेगुलर वर्ब होता है। तो सोहन सैंग क्या गाया? तो एक गाना गाया, ए सॉन्ग। सोहन सैंग अ सॉन्ग। यहाँ पे सोहन क्या हो गया हमारा? तो सोहन हमारा हो गया सब्जेक्ट। सोहन हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सैंग क्या है? तो ये हमारा वर्ब टू है। एंड ए सॉन्ग क्या है? ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके अलावा कुछ आया नहीं, तो यहां पर हमने फुल स्टॉप दे दिया, रेस्ट वर्ड कुछ आया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अफर्मेटिव होता है। अब इसके नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव की जब बात हम करेंगे तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक नया हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। एक नया हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डीड। ये अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था। वहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैजर था, एमिजार था और डू डज था। बट यहां पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा बच्चे, वह आ रहा है सबसे पहली बार डिड आ रहा है। ठीक है, तो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए बिना हेल्पिंग वर्ब का हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब हमें डिड चाहिए। ठीक है, तो डिड यहां पे हमने लगा दिया। उसके बाद हमने नॉट का यूज किया। अब क्योंकि डिड का यूज हो चुका है और डिड ऑलरेडी सेंटेंस को पास्ट बना चुका है, इस वजह से वर्ब का पहला रूप, अब वर्ब वन का यूज हम करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, रेस्ट वर्ड, एंड देन हमारा क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, चलिए बात करते हैं अब डिड की। डिड क्या है? तो पास्ट फॉर्म है डू का। वहां पे डू डज जो आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में, उसी का ही पास्ट फॉर्म है। ठीक है, अभी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल इसी को, सोहन ने गाना नहीं गाया,
इसी को जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, सोहन, सोहन डिड नॉट। अभी यहां पर देखो, यहां सैंग हमने किया था, बट ये तो पास्ट बन चुका है, तो यहाँ पे वर्ब वन क्या होगा, सिंग ही होगा। सोहन डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस हो गया इसका, सोहन डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अभी यहाँ पर सोहन क्या है, तो सोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड क्या है, तो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके साथ हमने नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज किया है, सिंग हमारा वर्ब वन हो गया, एंड ए सॉन्ग क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, रेस्ट वर्ड हमारे पास नहीं है, तो बाद में हमारा क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा निगेटिव बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा निगेटिव बन गया। अब निगेटिव के बाद बच्चे आती है इंट्रोगेटिव की बारी। इंट्रोगेटिव में हम क्या देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव की अगर बात करें, इंट्रोगेटिव की बात करी जाए तो डिड को क्या करना है, बाहर निकालना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट को हमने यहां रखा है, ताकि अगर नॉट आए तो ठीक है, ऑप्शनल है ये। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट को यहीं रखना है। ठीक है, उसके अलावा इसको छोड़ देना है, अगर रहेगा तो नॉट लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। देन वर्ब वन एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि कोई रेस्ट वर्ड आ जाए तो रेस्ट वर्ड एंड देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अभी इसके बाद यदि WH वाला इसका बनाना हो, WH वर्ड वाला, तो कुछ भी नहीं करना है, WH वर्ड को एज यूजुअल पहले लगा देना है और बाकी ऊपर वाला ही कॉपी कर देना है, और लास्ट में क्या दे देना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देना है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है। एक स्ट्रक्चर जो मैं सारे में छोड़ रहा हूं, वो स्ट्रक्चर क्या था कि डिडंट यहाँ पे हो सकता था, है ना, डिडंट नॉट को पहले लाया जा सकता, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो क्योंकि मैं नॉट को यहाँ ऑप्शन रख रहा हूं तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर उस तरीके का आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल आपका सही ही होगा। और कॉन्ट्रैक्शन का कुछ यूज भी मैं बताया था कि कैसे सेंटेंस में एम्फेसाइज करने के लिए और बाकी चीजों को करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, तो ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट, मतलब कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा और किस तरीके से सेंटेंस के पास्ट टेंस के सेंटेंस को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके यूज को देखते हैं कि कैसे ग्रामर में इसका यूज पॉसिबल है, किस तरीके से ग्रामर में हम इसका यूज करते हैं। तो देखते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा टाइमलाइन है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट से पहले की बात हम करें, कोई सेंटेंस किसी सर्टेन टाइम में, किसी दिए हुए समय में पीछे ही समाप्त हुआ, पीछे ही स्टार्ट होकर पीछे ही समाप्त हो गया, पीछे ही स्टार्ट हुआ और पीछे ही समाप्त हो गया। इधर ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहा, इधर ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी रहा और इधर ही इसका एंडिंग पॉइंट भी रहा। दोनों पॉइंट कहां है बच्चे, तो दोनों पॉइंट पास्ट में ही है। दोनों पॉइंट कहां रहेगा, तो इस प्रेजेंट से पहले रहेगा। कहने का मतलब कहां रहेगा, पास्ट में रहेगा। कहां रहेगा, पास्ट में रहेगा। तो इस तरीके का जो भी सेंटेंस होगा, जैसे राम ने, अभी लिखा हमने कि सोहन ने गाना गाया, कब गाया, उसका इफेक्ट तक भी प्रेजेंट में नहीं आ रहा है। ठीक है, वह ऑलरेडी समाप्त हो चुका, पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही समाप्त हो चुका। तो उस तरीके के सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हमें करना है। अब इसके ग्रामेटिकल यूज को समझिए। ग्रामेटिकल यूज में क्या कहता है कि सेंटेंस जो है पास्ट में स्टार्ट हो, किसी सर्टेन टाइम में स्टार्ट हो और सर्टेन टाइम में वह समाप्त भी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से उसका यूज हम करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहला यूज किस तरीके से है, ये समझ में आपको आ गया होगा पार्ट। ठीक है, आइए तो सबसे पहला जो कहता है, सबसे पहला जो है कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस is used to express simple past tense is used to express the action started इसको started ना लिखे, that the action that happened in certain past time।
अब सिंपल पास्ट टेंस का यूज जो हम लोग करेंगे उस तरीके के एक्शन के लिए, उस एक्शन सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, उस इसका यूज जो है वह उस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कहां हुआ, सर्टेन टाइम में, पास्ट में हुआ, किसी खास समय में, किसी निश्चित समय में कहां स्टार्ट हुआ, पास्ट में घटित हुआ। ठीक है, अब पास्ट में कंप्लीटेड होगा हुआ, उसका प्रेजेंट तक नहीं लाना है ना। जैसे पीछे जस्ट मैं भी बताया आपको कि पास्ट में ही एंडिंग पॉइंट, पास्ट में ही स्टार्टिंग पॉइंट और पास्ट में भी एंडिंग पॉइंट, दोनों पास्ट में ही होना चाहिए। और इस तरीके के सेंटेंस के लिए क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम लोग करेंगे। जैसे ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू पटना, पटना लेते हैं चलो, या मुंबई, मुंबई में बोल रहा था, मुंबई लेते हैं, मुंबई, ही वेंट टू मुंबई या पटना यस्टरडे, स्टरडे। अभी देखो वह पटना गया या मुंबई गया, कब गया, तो स्टरडे। यहां पे टाइम जो दिया हुआ है बच्चे, स्टरडे कौन सा टाइम है, आज से कल की, बीते हुए कल की का समय है ना। तो ये स्टरडे, ये टाइम तो ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्जांपल हो गया हमारे पास कि तो इस तरीके से कोई भी घटना जो पास्ट में ही हुआ और पास्ट में ही समाप्त हो गया, उसका इफेक्ट अभी कुछ भी नहीं है प्रेजेंट पे, तो उस तरीके के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम लोग करेंगे। अब इसमें एक जो बहुत ही खास बात है, इस चैप्टर का नाम हमने क्या लिया था, टाइम एंड टेंस। ये तो टेंस की बात हो गई। अब इसमें टाइम जो है वह बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, बहुत बड़ा ही उसका रोल जो है रहेगा, किसका, टाइम का। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो टाइम जितने भी थे वो कनेक्टेड थे, प्रेजेंट से कनेक्ट हो रहे थे। बट इसका टाइम जो, जैसे यहाँ पे स्टडी देख रहे हैं, ये स्टडी प्रेजेंट से कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो कौन कौन सा टाइम जो होगा जो कनेक्शन तोड़ के रखेगा, तो यस्टरडे हो जाएगा। अब यस्टरडे के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, स्टरडे मॉर्निंग, स्टरडे आफ्टरनून, स्टरडे इवनिंग, ठीक है, स्टरडे वाला ये सब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या आप यूज कर सकते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे, जिसको बीता हुआ परसों हम बोलते हैं, द डे बिफोर स्टरडे। द अदर डे बोल सकते हैं, अगो, अगो, AGO, अगो, ये भी टाइम किसका है, पास्ट का ही है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, तो बहुत समय पहले कहां की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अगो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंडे, लास्ट संडे। कहने का मतलब है कि कोई भी टाइम जो प्रेजेंट से, जो हमारे प्रेजेंट से पीछे का समय बताए, हमारे प्रेजेंट से कहां बताए, पीछे का समय बताए, है ना, वो सभी टाइम जो है किसका रहेगा, तो पास्ट के साथ यूज होगा। अब बिल्कुल भी इस तरीके का, जैसे नाउ, नाउ क्या है, प्रेजेंट, कनेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, गिव मी दिस पेन नाउ, गिव मी योर पेन नाउ। अभी इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं, गिव मी योर पेन नाउ। अब ऐसा बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है और यहाँ पे टाइम जो यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, इसमें से टाइम भी हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो टाइम जो है, ये जितने भी, जैसे हम यूज कर सकते हैं, इन मार्च, ही वेंट टू मुंबई इन मार्च, वह मार्च में मुंबई गया, है ना। अब यहाँ पे इन मार्च, ये मार्च क्या है, अभी तो जुलाई चल रहा है, तो इसका जो समय है वह पीछे का है, पीछे की बात हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी पास्ट डिनोटिंग टाइम जो होंगे, जो समय से, जो प्रेजेंट टाइम से पीछे का बताएगा, वो सभी यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज करना है। उस टाइम को देखते ही आपको समझ जाना है कि सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। ओके, अब चलिए, अब इसमें दूसरा यूज क्या है, एक तो ये हो गया, टाइम समझ में आया कि टाइम कैसे है, किस तरीके से कौन सा टाइम यूज करना है। ठीक है, अभी दूसरा यूज जो होता है, अब पास्ट में यदि कोई हैबिट को दिखाना हो, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन हमने सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़ा था कि हैबिचुअल एक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बट यदि वो हैबिट पास्ट का हो, पीछे का हो, पीछे वो हैबिट बना हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, इसको दर्शाने के लिए, है ना, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट को दर्शाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है,
अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल, he went on Sundays, he went on Sundays। अभी यहां पर देखिए ये संडेज, संडे देखिए संडेज लिखा हुआ है, टाइम को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे संडेज लिखा हुआ है और यहाँ पे ये देखिए वर्ब, देखिए वर्ब टू है, वह रविवार को गया। जितने भी पिछले रविवार आए थे, जो अभी के रविवार से छोड़कर पीछे जितना भी रविवार हुआ वो सभी रविवार को गया था। He went on Sundays। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। In my childhood, in my childhood, I played cricket. In my childhood, I played cricket। अब यहां कब की बात हो रही है? बचपन की। अभी तो बुढ़ापा आने वाला है ना, तो बचपन की जब बात करेंगे आई प्लेड क्रिकेट, तो ये क्या हो जाएगा? इन माई चाइल्डहुड, बचपन की बात कर रहे हैं। ये टाइम क्या है? टाइम पास्ट का है बच्चे। ठीक है, तो उसके लिए ये चाइल्डहुड का, बचपन में उन्होंने क्रिकेट खेलना था इसलिए ऐसा यूज कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए, अब हैबिट को दिखाने के लिए, पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए कुछ शब्द का यूज क्या करते हैं हम लोग, जैसे यूज टू का यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं, वुड का भी यूज किया जाता है। ये हैबिट को दिखाता है। कहां का हैबिट? तो पास्ट का। गांधी जी यूज्ड टू स्पेन इन आफ्टरनून। गांधी जी यूज्ड टू स्पेन इन द आफ्टरनून। अब गांधी जी दोपहर के बाद के समय में क्या करते थे? सूत काटा करते थे, चरखा चलाया करते थे। ठीक है, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं she would wait for her love in the park। she would wait for her love in the park। वह अपने प्रेमी का इंतजार पार्क में किया करती थी। अब यहां पर would का यूज हम लोग पास्ट के हैबिट्स को दिखाने के लिए यूज हम लोग कर रहे हैं। तो यूज टू और would का यूज पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक यूज, हैबिट, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। दूसरा यूज हमारा ये हो गया हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। किस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं? तीसरा एक्शन देखते हैं, तीसरा यूज क्या है इसका। हाँ, तो कोई भी सेंटेंस में यदि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज अबाउट टाइम, ये तीनों फ्रेज यदि दिख गया तो बच्चे उसके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना आपको है। जैसे इट इज हाई टाइम, it is high time he started playing cricket। it is high time, या इसके जगह पे हम लिख सकते हैं it is time, या लिख सकते हैं it is about time, it is about time। इस तीनों के बाद मान लीजिए कि हम लिखे हैं he started playing cricket। अब देखिए इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यदि ये तीनों फ्रेज जो है कभी भी सेंटेंस में यूज हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इट इज हाई टाइम, यह उचित समय था, इट इज टाइम, यह वही समय था, इट इज अबाउट टाइम, यह वही समय था। ठीक है, जहां he started playing cricket, उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ठीक है, तो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम यदि सेंटेंस में आपको दिखे तो उसके बाद हमेशा क्या यूज करना है? सिंपल पास्ट टेंस का यूज आपको करना है। तो एक यूज ये पॉसिबल है, ये हमारा थर्ड हो गया। तीसरा यूज हमारा ये पॉसिबल है। अब देखिए ये तो ये फ्रेज की बात है, बस इसको याद कर लेना है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज आपको करना है। ठीक है, अभी देखिए अब जो बहुत ही खास यूज है, ठीक है, और इस तरीके का यूज अक्सर सेंटेंस में आपको मिलता है। ठीक है, सबसे पहले दो चीजों को समझने की आवश्यकता है। जब कोई दो एक्शन एक के बाद दूसरा घटित होता है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने पहले ये काम किया और उसके बाद ये काम किया, हमारे पास एक्शन कितने हैं? दो हैं। ये हमारा एक्शन नंबर 1 है और ये हमारा एक्शन नंबर 2 है। ये हमारा एक्शन नंबर 2 हो गया। अब यहां पर एक्शन 1, एक्शन
टू। अभी देखिए, अब इसमें क्या होता है कि पहले ये घटना हुई, बाद में ये घटना हुई। तो पहले जो घटना होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस एक्शन। उसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस एक्शन बोलेंगे। और बाद में जो घटना होगी उसको बोलेंगे सबसिक्वेंट एक्शन बोलेंगे। दो तरीके के एक्शन है, एक प्रीवियस एक्शन और दूसरा सबसिक्वेंट एक्शन। अभी जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अभी यहां पर बताइए कि पहले पुलिस आई कि पहले चोर भाग गया? कौन पहले हुआ? तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर का भागने का काम पहले हुआ, है ना? चोर के भागने का काम पहले हुआ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रीवियस एक्शन हो जाएगा। और दूसरी तरफ पुलिस बाद में आई, तो पुलिस बाद में आई तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सबसिक्वेंट एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस एक्शन और सबसिक्वेंट एक्शन, जब दो घटना साथ साथ होता है तो पहला घटना क्या कहलाएगा? एक के बाद दूसरा घटना होता है तो पहला एक्शन जो है वो हमारा प्रीवियस एक्शन कहलाता है और दूसरा हमारा कहलाता है सबसिक्वेंट एक्शन। ओके, अब आइए अब बात करते हैं इसके यूज की। ये प्रीवियस एक्शन और सबसिक्वेंट एक्शन को याद रखना है। अभी जो मैं यूज बताने वाला हूं उसमें इसका बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइजेशन है। ओके, आइए तो देखते हैं कि इफ, अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि दो एक्शन है हमारे पास, प्रीवियस एक्शन और सबसिक्वेंट एक्शन। तो यहां पे प्रीवियस एक्शन के साथ प्रीवियस एक्शन जो होगा बच्चे, तो प्रीवियस एक्शन के साथ हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट का। सेम रूल आपको मैं पास्ट परफेक्ट में भी बताऊंगा। ठीक है, सेम रूल आपको पास्ट परफेक्ट में ही पढ़ना है, तो वहां पे स्किप करूंगा। इस वजह से यहां पर ध्यान से देख लो कि प्रीवियस एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। और दूसरा जो हमारा है सबसिक्वेंट एक्शन, तो सबसिक्वेंट एक्शन के साथ हम क्या करेंगे? सबसिक्वेंट एक्शन के साथ हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल कि द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर the doctor came. The patient had died before the doctor came. अब रोगी का मरने का काम कहां हो चुका था? पहले ही हो चुका था। तो ये हमारा कौन सा एक्शन होगा? तो ये हमारा प्रीवियस एक्शन होगा। हमारा कौन सा एक्शन होगा? प्रीवियस एक्शन हो जाएगा यहां तक। ठीक है, और बाद में डॉक्टर आया, तो ये हमारा कौन सा एक्शन हो जाएगा? ये हमारा सबसिक्वेंट एक्शन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, यहां पर सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब 2। यही हमारा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो हमने इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है और इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। तो प्रीवियस एक्शन और सबसिक्वेंट एक्शन इस तरीके से आपको चलता है और इस तरीके से उसमें पास्ट परफेक्ट। इसी सेंटेंस को और दूसरे तरीके से मैं लिख के आपको बताता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। सेंटेंस को मैं कुछ नहीं किया हूं, थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें किया हूं, थोड़ा सा चेंज लाया हूं इसमें। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब सेंटेंस को यहां पर पहले लिखा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डॉक्टर केम, ये प्रीवियस एक्शन हो जाएगा। नहीं, अब यहां पर सिर्फ एक्शन को आप ध्यान दीजिए, यहां पर ही बात वही है कि द डॉक्टर केम, कब आया डॉक्टर? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट का मरने का काम यहां पर भी पहले ही हुआ है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर भी ये भी हमारा
प्रीवियस एक्शन होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसिक्वेंट होगा, सबसिक्वेंट होगा। और क्योंकि यह सबसिक्वेंट है इस वजह से यह सिंपल पास्ट में है, और क्योंकि यह प्रीवियस है इस वजह से यह पास्ट परफेक्ट में है। बिल्कुल ये समझ में आया आपको? चलिए, तो इस तरीके के सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन में बहुत सारे मिलेंगे, तो बस कुछ भी नहीं करना है, बस सबसिक्वेंट और प्रीवियस को ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसानी से सारे सेंटेंसेस आपको बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट टेंस में बस इतना ही आपको पढ़ना है। इतनी ही चीजें यदि आप अच्छी तरीके से कमांड कर लेते हैं, टाइम को कमांड कर लेते हैं, जितने भी टाइम्स मैंने बताया है, बाकी सारी चीजें बहुत ही आसान है। इन चीजों को यदि आप माइंड में रखते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको सिंपल पास्ट टेंस का नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से ये सारे काम कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।